हम सब चाहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप दूसरे इंसानों के साथ डीपर हो जाए, और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे रिलेशनशिप को दूसरों के साथ गहरा कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं तुम्हारे नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। बिकॉज वो चीज़ें जो कि हमारे रिलेशनशिप को बहुत गहरा कर देती हैं, दूसरों के साथ बहुत मजबूत कर देती हैं, उनमें से सबसे पहली चीज़ जो है वो है एक्टिव लिसनिंग करना। यानी किसी भी इंसान को गौर से सुनना। और गौर से सुनना ये नहीं है कि आपने कान लगाया हुआ, अच्छा क्या कह रहे हैं आप, सुन रही हूँ मैं, यस बोले, हाँ, ये नहीं है। और ना ही एक्टिव लिसनिंग ये है कि आप अपने मोबाइल के ऊपर लगे हुए हैं, अपना मोबाइल चेक करें और उसके साथ साथ आप उसको करें, हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या कह रहे थे, मैं सुन रहा हूँ। नो, एक्टिव लिसनिंग जो है वो ये है कि आप बहुत गौर से, तहम्मुल से इस बंदे की बात को सुनते हैं और उसकी तरफ ध्यान देते हैं, तवज्जो देते हैं और उसको जवाब देते हैं। अच्छा, और क्या इसके बारे में, अच्छा आपकी बात से जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है, क्या मैं ठीक समझ पाया हूँ। यानी आप बहुत गौर से उसकी बात को सुनते हैं और फिर उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में डेवलप हुई है, क्या वो सही है या वो गलत है। इसको हम कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। अगर आपको सुनने की आदत हो तो आपका रिलेशनशिप किसी भी इंसान के साथ बहुत बेहतरीन जो है वो डेवलप हो सकता है, क्योंकि हम सब में सुनने की ही आदत की कमी होती है। वरना हम सबको बोलना तो बहुत ज़्यादा आता है और हम सब बहुत अच्छा बोलते भी हैं और शौक भी होता है हमें बोलने का, बट सुनने का शौक कुछ लोगों में होता है। जब आप सुनने की आदत डेवलप कर लेते हैं, मार्वेलसली आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाते हैं, आपके रिलेशनशिप्स बेहतर हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव कर जाती हैं। एक्सप्रेस एप्रिसिएशन, यानी दूसरे लोगों को अप्रिशिएट कीजिए, उनको सराहें उनकी अच्छी चीज़ों के ऊपर। वो जो अच्छी चीज़ें उनकी पर्सनैलिटी में, उनकी शख्सियत में जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं, उनको सराहा करें, उनकी तारीफ़ करें, ताकि वो अपने आप को वैल्यूएबल समझें और उनको लगे कि आप उनके लिए, आपकी ज़िंदगी में उनकी बहुत ज़्यादा जगह है और आपके लिए वो बहुत मीनिंगफुल और बहुत वैल्यूएबल है। इसी तरह से अगली चीज़ जो है वो है वल्नरेबल होना। यानी वल्नरेबिलिटी जो है, अक्सर लोग ये समझते हैं कि किसी को अपनी गलतियाँ, अपने डार्कर सीक्रेट्स जो हैं, अपनी मिस्टेक्स जो हमने अपनी ज़िंदगी में की होती हैं, वो बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इस तरह लोग हमारे यहाँ नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। मगर जहाँ पे आप अपना ताल्लुक गहरा करना चाहते हो, जहाँ पे आप लोगों के साथ वाक़या ही उनकी रूह के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत अपने आप को वल्नरेबल कर लेंगे, आफ्टर नोइंग दैट पर्सन, उसको जानने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद, अगर आप अपने आप को थोड़ा ओपन अप करें, अगर अपने आप को आप थोड़ी अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाएं, आप अपनी थोड़ी सी वो गलतियों वाली साइड जो आपको मे बी कभी शर्मिंदा भी करती हो, कभी बुरा भी लगती हो, कभी कुछ भी होता हो, ऐसी साइड अगर जब आप दूसरों को दिखाएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस आपके साथ बहुत बेहतर होगा, उनका ट्रस्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा, क्योंकि उनको लगेगा कि आप उनको ट्रस्ट कर रहे हैं, आप उनकी चीज़ों को बिल्कुल समझ रहे हैं, आप उनके ऊपर ओपन अप हो रहे हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन बिल्ड योर रिलेशनशिप बेटर। और दूसरा जो है, आप थोड़ा सा वल्नरेबल होंगे तो लोग आपको एक कुशन भी देते हैं, आपके साथ एम्पैथी करते हैं। आपका वल्नरेबल होना दूसरों को भी ये कॉन्फिडेंस देता है कि वो भी आपसे अपने सीक्रेट्स शेयर कर सकते हैं, आपसे अपनी मिस्टेक्स शेयर कर सकते हैं, आपसे अपनी कमियां और कमजोरियां जो है शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपके रिलेशनशिप को डीपर करने में आपको हेल्प कर सकती है वो है क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। हम सब चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम गुजारें, बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि हम एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम गुजारने की बजाय अक्सर एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं मगर मोबाइल के ऊपर लगे होते हैं, एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं मगर लैपटॉप्स के ऊपर अपना काम कर रहे होते हैं, अक्सर एक दूसरे के साथ बैठे हुए होते हैं मगर टीवी चलाया हुआ होता है। सो वो हमें लगता है कि हम तो एक दूसरे के साथ टाइम गुजार रहे हैं। नो, नॉट एट ऑल, ये हम एक दूसरे के साथ टाइम नहीं गुजार रहे, बल्कि एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम गुजारने का मतलब ये है कि आपको घंटों एक दूसरे के साथ नहीं रहना, मगर वो जो आधा घंटा घंटा आप एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, वो पूरा डेडिकेटेडली जो है उस इंसान के साथ गुजारे। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, अपना काम, सारी चीज़ें कुछ देर के लिए एक साइड पे कर दें, ताकि उस बंदे को इम्पोर्टेंस समझ आए अपनी, कि आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आप उसके लिए टाइम निकाल रहे हैं और उसके साथ एक अच्छा टाइम गुजार रहे हैं, जो कि आपको भी खुशी दे रहा है और अगले इंसान को भी खुशी दे रहा है। इसी तरह से हम जिन इंसानों के साथ अपना ताल्लुक गहरा करना चाहते हैं, जिनके साथ अपना ताल्लुक बनाना चाहते हैं, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उनकी ग्रोथ, उनके गोल्स, उनकी सक्सेस, उनकी प्रोग्रेस जो है ज़िंदगी की, उसमें उनको सपोर्ट करें। क्योंकि वो लोग जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, अगर हम उनकी ग्रोथ में, उनकी प्रोग्रेस में, उनकी सक्सेस में उनका हिस्सा बनेंगे, तो दैट्स हाउ हम ये समझेंगे कि वो, हम उनको भी वैल्यू दे रहे हैं और उनको भी ये लगेगा कि आप उनकी ज़िंदगी का, उनकी सक्सेस का, उनकी ग्रोथ का, उनकी प्रोग्रेस का हिस्सा हमेशा रहे हैं। उनको अप्रिशिएट करें, उनको बकअप करें, जहाँ कभी वो नीचे जाने लगे उनको फिर से हौसला देके ऊपर करें। कोशिश करें कि जी वो हमेशा आपकी सपोर्ट उनके लिए जो पॉजिटिवली उनकी ज़िंदगी में एक रोल जो है वो अदा करें। ये 5 चीज़ें अगर आप अपने रिलेशनशिप को गहरा करने के लिए अपनी पर्सनैलिटी में, अपने रवैयों में अपना लेंगे, तो आपका रिलेशनशिप किसी भी इंसान के साथ, आपकी बहन भाई, आपके स्पाउस, आपके पेरेंट्स, आपके कॉलीग्स,
आपका पार्टनर किसी के साथ भी आपका रिलेशनशिप बहुत गहरा हो सकता है अगर आप ये 5 क्वालिटीज़ अपने रिलेशनशिप्स में और ये बिहेवियर अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए उसका हिस्सा बनाएं। उम्मीद करती हूँ कि ये कुछ टिप्स आपको हेल्प कर पाएंगी आपके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।